धन्यवाद आपका। मैं कवियों से भी एक आग्रह करूंगा कि सिर्फ लाफ्टर करना है, हंसता मेवाड़ है, और टाइम का ध्यान रखें। टाइमिंग ऐसी चीज है कि आपको चाय के कप में बिस्किट डाल के खाना है, उसमें टाइमिंग होती है। बहरहाल रंगीला जी के लिए एक बार तालियां बजा दें आप। मैं दूसरा कवि और हर कवि से अनुरोध करूंगा कि 10 से 15 मिनट आपके पास में है और आप उठ के न जाए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आगे जो लोग बैठे हैं वो बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं, उन सबका समय बहुत मूल्यवान है। मैं चाहूँगा कि दूसरे कवि के रूप में मेरे पास जो कवि बैठे हैं, मनोज गुर्जर मावली के कवि, हमारे अपने कवि, अपने घर के कवि, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। इनको थोड़ा कष्ट तो होगा, कवियत्री के पास से उठे हैं ये। और चाय अगर कहीं हो तो आलोक पगारिया जी यहाँ पे इतना अच्छा संचालन करके गए हैं, चाय भी हम तक भिजवा दें तो बड़ी कृपा होगी आलोक जी। आलोक जी बेटा ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋರಿ ಮುಂದೆ ಬರೋ आज ये जो उठ के जा रहे हैं, ये वापस लौट के आएंगे, फिर इनके चेहरे पे तनाव नहीं होगा। इससे पता लगता है त्याग से आनंद मिलता है। परिचय बस इतना कहूँ और नहीं कछु खास, रामदास हनुमान जी हम दासन के दास। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। भाई साहब पहचानियो, पहचान हमारे साहब नौकरी करता है। ठीक है बेटा, आप जैसे बोलिए। शानदार आपने JSJ ने बहुत अच्छा मंच सजाया है। ऐसा लग रहा है पूरा हिंदुस्तान सामने बैठा है। इधर पूर्वोत्तर राज्य, इधर पश्चिम, बीच में मध्य प्रदेश, पीछे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये कश्मीर है। और ऊपर जो है उनको देखकर लगता है ये चांद पर भटके हुए विक्रम लैंडर है, जिनका धरती से संपर्क टूट गया है। भैया मोबाइल पे कुछ कर रहे हैं, आई थिंक चैटिंग विद समबडी। नो, आई हैव नो प्रॉब्लम, किसी से भी चैट करो, किसी को भी सेट करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक सलाह दे देता हूं कि सुनारी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है। सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है, और जिसे तुम माधुरी समझ रहे हो वो मांगीलाल जाट भी हो सकता है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाय द वे माधुरी भी हो, ये जो तेरा हर टेक्स्ट पे रिप्लाई दे रही है, तेरे हेलो के बदले में हाय दे रही है, तू उसके चक्कर में अपने भविष्य के सपने मत पाल। जितना जल्दी हो सके उसे दिल और दिमाग से निकाल। यह एल्गोरिदम यकीनन जल्दी टूट जाएगा, वो स्पीड से निकलेगी, तू पीछे छूट जाएगा। एक दिन तू उसकी ब्लॉक लिस्ट में पड़ा मिलेगा और उसकी बगल में कोई नया बाबू खड़ा मिलेगा। ये टेक्नोलॉजी है, इसे ध्यान रखो। क्योंकि हम राजस्थान की धरती पर है और हमारे बीच में बड़े बड़े कवि हैं। मैं तो आप ही के यहाँ का सर्वाधिक लोकल कवि मैं हूँ, सर्वाधिक लोकल कवि। यहाँ से कुछ गलियाँ, ये थे भाई साहब ने कहा मेरा ससुराल है, ससुराल नहीं, मारो पीरी बटे से। अरे मैं रामद्वारा चौक भोली बावड़ी का मूल निवासी हूँ, सर्वाधिक लोकल कवि। इसलिए मैं 5-10 मिनट आपके बीच में हूँ। चूँकि हम मेवाड़ के हैं, इसलिए 4 पंक्तियाँ आलोक जी शौर्य, वीरता और पराक्रम की आपके बीच में रखना चाहूँ। 4 पंक्तियाँ, क्योंकि हम हल्दी घाटी की पवित्र भूमि पर हम आए, हल्दी घाटी से। बैठ जाओ भाई साहब, यार कंफ्यूज भेजो यू ऑटोमेटिक फरोक बमड़ कंफ्यूज भेजो। यू नो व्हाट इज द कंफ्यूजन? कंफ्यूजन में हमारे उधर अंग्रेजी में कहते हैं डापा चूक। भाई रहो डापा चूक में बचपन से ही, बचपन में मेरी माँ कहती थी मेरा शेर बेटा, मेरे पापा कहते उल्लू का पट्टा, गुरुजी कहते गधा है साला, दोस्त क्या क्या कहते
मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। लुगाई आई तो सीधा ही जानवर कहने लगे। अब मैं कंफ्यूज डापा चुक गई यार, मना क्यों डांडो, शक्ल खबर नहीं पड़ रही। मैं हमारे पास क्यों भाई साहब आप बताओ, देखिए बोले शक्ल खबर नहीं पड़ रही है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। मुझे डॉक्टर के पास लगे, सामने लिखा हुआ था पशु चिकित्सालय, समझ तो मैं वहीं गया, फिर भी अंदर गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बताओ मैं जानवर हूँ या इंसान हूँ? डॉक्टर साहब ने कहा जांच करनी पड़ेगी। सिरिंज में ब्लड निकाला, परखने में डाला, मुझे परखने पकड़ा दी, सैंपल पड़े हुए वहाँ रख दो। मैंने सैंपलों के बीच में अपना सैंपल रख दिया। आधे घंटे बाद बोले सैंपल उठा के ला। अब मैं बचपन से ही कंफ्यूज डापा चूक जाना कचू सैंपल उठाई लायो, डॉक्टर साहब का हाथ में थमायो। डॉक्टर साहब जांच रिपोर्ट बड़ी में आयो आप ऊँटनी हो और 3 महीने से गर्भवती। ये कौन सा तरीका हुआ? मैं फिर आजाद साहब के बारे में कहा आप सही तरीका बताओ मुझे। तो ये बोला किसी अच्छे पंडित जी को दिखाते। मैं पंडित जी के पास गया, पंडित जी आप बताओ। पंडित जी ने कहा तेरी कुंडली ला। मैं कुंडली ले गया, कुंडली में देखकर बोले यार कुंडली में समझ में नहीं आ रहा तो जानवर है या इंसान है, पर 9वें ग्रह में राहु और केतु की कुदृष्टि है, इसलिए बहुत जल्दी तेरे माथे पे सींग और पाछे पूछड़ो जो मैं क्यों यार पंडित जी के उपाय बताओ। तो पंडित जी ने कहा अपने हाथों से काले कुत्ते को रोटी खिलाना, अतराक में छेट हुए काड़ो बनो को रोटी नहीं हो। वो मुंडा मुंडा में ऑलरेडी रोटी, वो आयो जंप लगाई, रोटी मारा मुंडा में ठूस दी गा। यार पंडित जी यूं कही है, पंडित जी बोले यार लाला यूं लाग रहे हो अरे गणकड़ा ने भी कड़ी पंडित जो उपाय बताए। बहुत अच्छे मतलब आप समझ गए हो कि मैं कौन सा वाला हूँ, तो एक बार ढंग से तालियां बजाओ वरना भड़को भी कर दूंगा। हाँ तो ये दफा चूक की वजह से हुआ, जो भी यार थोड़ा व्यवस्थित हो जाए। 5-10 मिनट है मार पाया, 10 मिनट तो ज्यादा नहीं बोलूंगा भाई रहो 10 मिनट, क्योंकि मैं वीरस की पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। शौर्य वीरता की मेवाड़ की भूमि यार, या 4 पंक्तियां भी अपन वीरता की नहीं बोलेंगे तो कहाँ जाकर बोलेंगे? पूरी दुनिया यहाँ के लिए बात कर रही है, हम यहाँ की बात नहीं करेंगे। हम हल्दी घाटी के नजदीक के, हम आए हल्दी घाटी से, उस वीर प्रसूता माटी से हम आए, हल्दी घाटी से उस वीर प्रसूता माटी से, दरकार का हथियारों की सर फोड़ दे सूखी बाटी से। पार्टी भेद में मत बोलना। इसलिए 4 पंक्तियां शौर्य वीरता और पराक्रम की आपके बीच में आपके चरणों में रखना चाहता हूं। लेकिन निवेदन बस इतना है सर, उस पंक्तियों पर आप अपने चरण मत रखें कि डरता नहीं किसी के बाप से। अच्छा, डरता नहीं किसी के बाप से, न शर्मिंदा हूं अपने आप से। गुंडे हो या दादा, वजीर हो या प्यादा, आदमी कोई कितना भी खतरनाक हो, ईरान हो, इराक हो या पापी पाक हो, जवाब देता हूं पहले हमेशा अकड़ कर, माफी मांग लेता हूं सीधे पांव पकड़ कर। नहीं, तालियां गलत जगह बजे यार। तालियां उठे, यदि आपके रक्त में उबाल आ जाए तो तालियां पूरा सदन उठाए। माफी मांग लेता हूं सीधा पांव पकड़ कर। अपनी हिम्मत, अपने हौसले को कभी तोड़ता नहीं, और जब तक अगला माफ नहीं करे पांव छोड़ता नहीं। अरे ज्यादा वीरता नहीं भाई रहो, बस अतिरिक्त वीरता मैंने आवे। एक बार मैंने कोशिश की थी घर पे जाकर लुगाई से वीरता हूं, बोला मेरे लिए भोजन लेके आओ, मेरे लिए भोजन लेके आओ। लुगाई रोटियां लगी, रोटियां पे घी नहीं लगायो। हमारा दिमाग खराब है कि मैं कमाई बोले रोटियां पे घी नहीं लगायो। तो लुगाई के 15 दिन कही रो घर में घी खत्म हो गयो, घी खत्म हो गयो, आप घी लाया कहीं। अब उसके हाथ में जो मोबाइल था, उसने उस मोबाइल को फ्लाइट मोड में फेंका। मोबाइल उठ तो आयो, वन माथा पे लग गयो, मारा माथा भी गयो, मोटो हिंगड़ो भी घूमड़ो भी गयो। मैं चुपचाप टुकड़ा खाधा, बहाने आयो, बहाने यो काजो मिल गयो, काजो जो के ओ मनोज भाई साहब यो मारा आपरा माथा में कहीं नहीं लो। मैं यो मारा माथा में हिंगड़ो वेड़ो। ये बोले भाई साहब थोड़ो घी चोपड़ी लेता नहीं। मैं क्या घी बेचा था या हिंगड़ा
जोरदार ताली बजा दो। हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाओ, योगी डबल डबल। ये हंसता मेवाड़। किन्हीं के सोयाबीन बाबू बहुत बढ़िया, आपने समृद्ध मंच दिया। ये हालांकि इधर देखिए, कानू ने आपको बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, हालांकि ये शक्ल से लूटा हुआ आशिक लग रहा है। ध्यान दे दे, दो पंक्तियां मैं इस भाई के लिए भी कहता हूं, जो इसने कहानी सुनाई मेरे को कि प्यार में धोखा खाने वालों, पंक्तियों का अर्थ समझना, प्यार में धोखा खाने वालों, बेवफाई का रोना रोने वालों, आप अपनी मोहब्बत की ई-केवाईसी करवाइए। आप अपनी मोहब्बत की ई-केवाईसी करवाइए, आपकी मोहब्बत कहीं नहीं जाएगी। कोई दूसरा लॉगिन भी करना चाहेगा तो ओटीपी आपके पास आएगी। और इशारा समझना कुदरत का, इशारा समझना कुदरत का, जो पक्का दे रही है, धड़कते दिल में रुधिर का थक्का दे रही है। और उलझना मत इनकी अंधी मोहब्बत मेरे लड़कों, लड़कियां आजकल पहाड़ से धक्का दे रही है। और सुनो, मेहंदी तेरे नाम की गोरी लगाएगी, फिर उल्टा इल्जाम तुम पर छोरी लगाएगी। मेहंदी तेरे नाम की गोरी लगाएगी, फिर उल्टा इल्जाम तुम पर छोरी लगाएगी। एक दिन तुझे छोड़कर किसी और के नाम की वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएगी। तो इन चीजों से आप संभल के रहना। आपने मुझे आमंत्रित किया, दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोग हैं, संसार का सबसे लकी आदमी आपके बीच में आया, संसार का सबसे लकी। मैंने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया भाई साहब, किसी का नुकसान नहीं किया, सबका फायदा किया। पहले मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता था, लाइफ इंश्योरेंस करता था, सबका फायदा किया। मैंने आज तक जिस जिसके भी बीमे किए, सबके क्लेम पास हुए। नुकसान क्यों करा यार? बहुत अच्छे। पैसा लग गया। मैंने तो मेरी ब्यूरो खोला, लड़के लड़कियों की शादियां करवाई, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। मैंने आज तक जिस लड़के की शादी करवाई, उसकी लुगाई को भी विधवा पेंशन मिल रही है। मुंबई चला गया एक सेठ जी वहाँ, पहले मैंने कहा सेठ जी मुझे दुकान पे रखो, बोल बिल्कुल तेरे को दुकान पे रखेंगे। मैंने सुना तो लकी आदमी, मैंने कहा हाँ वो तो मैं हूँ, तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान पे बिक्री बढ़नी चाहिए। मैंने कहा वाई नॉट, बिक्री बढ़ेगी, मैं आ गया हूँ, भगवान का सब बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी। सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, फिर फर्नीचर बिका, फिर दुकान बिकी, फिर घर और घर का सामान बिका। लास्ट टाइम जब आया, दोनों किडनियां बिकवा कर आया। अब आप चाहते हो अपने लक का प्रभाव यहाँ नहीं दिखाऊं, क्या करना, काम धंधा नहीं था, तो वहाँ इंडियन आइडल के ऑडिशन चल रहे थे। इंडियन आइडल आप जानते हो, सोनी टीवी पर आता है, इंडियन आइडल के ऑडिशन चल रहे हैं। मैं अपन भी चलते हैं ऑडिशन देने, सब गाना याद करता, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, सब याद करता। हमें जो न्यूज बेटा तक, जिस आप बेटा तक और लोग, वो जज बेटा तक अन्नू मल्लिक और वो बैठे हुए थे। मैं जैसे मैंने उनको जजों को देखा, मेरी डिस्क फॉर्मेट हो बहिरा हो गई, सब भूल। लेकिन मेवाड़ का व्यक्ति, इस वीर भूमि का व्यक्ति यदि कहीं जाए तो कभी हार कर नहीं आता है। मैं जानता हूँ आपके रगों में भी मेवाड़ का खून है, आप भी हार के नहीं आते हो। आपने जो भी याद आ राती जगह वगैरह में सेट कर लेना। बोला शुरू करो। मैंने कहा आर यू रेडी? सिंग ए सॉन्ग विथ मी, 3, 2, 1 स्टार्ट। बेरुजी बावजी कटे गया, मारे तेल भरो सारी रात। बोला ये क्या है? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। कुछ लेटेस्ट हो, कुछ पॉप सॉन्ग हो, रैप सॉन्ग हो, सुनाओ। मेरे को अच्छा रैप सॉन्ग वो भी आप लगा। मेरे को यो मन्यो कुमारो मनी पन्यो मारे लारे कन्यो। Are you ready? Sing a song with me, 3, 2, 1 start. पारू जी था कटे गया, तेल भरो मर सारी रात सारी रात आज बनाओ बिगड़ी बात, बन जाएगी बिगड़ी बात, थारी दूंगा पूरी जात, जी का पीपा ले आऊंगा, चांदी का चक्कर चढ़ूंगा, घर में मारे शांति नहीं, बीवी केड़ा मानती नहीं, आखो दान दामादी लुका रोटा खाटो जी, रात अंधारी गेलो जी करो मोदारा पुए वन में एकली। और आप चंदन करना
जावे तरका आटा, नेता रोवे केश ने, लूट लिया है देश ने। थाई बताओ जाऊं कटे दुख मरो मेटो आयो अठे, बोपा जी कई दो आका पाती दे दो, जो के वो परो करूं मा तो फोड़ू उठाई मरूं। अब तो चाल मारे सकते हकल पटकू मोरा माते, कर दो मेरा बेड़ा पार। भैरू जी की जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, ताली बजाओ बारंबार, भैरू जी की जय जयकार। वो बोले ये नहीं चलेगा, नया जमाना है, नया वक्त है। मैंने कहा होगा, अपन तो बस भैरू जी के भक्त हैं। बोलो भैरू जी बाबू जी की जय। कुछ पंक्तियां हम जिस सरजमीन पर बैठे हैं, हम राजस्थान का कोई कवि क्या कविताएं लिखेगा। कवियों ने कविता लिख डाली, कथाकार ने लिखी कथा, बच्चों का बचपन लिख डाला, लिखा जवानी जोश तथा, सदियों तक जो अमित रहेगा कुछ ने ऐसा लिख डाला। जिसने जैसा देखा इसको उसने वैसा लिख डाला, लिखा हुआ जो आड़ावल पे वो भीलों का शोणित है। धोरों के कण कण पर पढ़ लो गाथा एक वर्णित है, कहीं प्रेम की लिखी इबारत, कहीं राग है भक्ति का, तलवारों की कलम बनाई हर पन्ना है शक्ति का। त्याग लिखा है, शौर्य लिखा है, वीरों का गुणगान लिखा, और बलिदानों में सबसे ऊपर अपना राजस्थान लिखा। मैं भली राजस्थान लिखा कह रहा हूं, पर पीछे जो मोबाइल में कुछ कर रहे हैं वो तो करीब, मुझे तो लगता है दिल की जमीन पर मोहब्बत की बस्ती बसा रखी है। लगता है मेरे बाबू ने कोई सोना बसा रखी है। आजकल की पीढ़ी के गजब के चोंचले हो गए, इस सोना के चक्कर में सारे बाबू तोतले हो गए। तोना बाबू क्या कर रहा है, मेले बाबू क्या कर रहा है, तोना बाबू पानी पिया, तोना बाबू खाना खाया, तोना बाबू पार्टी करेंगे, तोना बाबू घूमी चलेंगे, तोना बाबू दिन दिलाएगा, तोना बाबू मूवी दिखाएगा, तोना बाबू फोन दिला दे, सिम मेरा रिचार्ज करा दे, लो पे मेरी चर्चा करना, सोना बाबू खर्चा करना, पैसों का हो गया काटा तो सोना बाबू काटा। अच्छा, एक बाबू ने सोना से कहा कि मैं तेरे लिए ताजमहल बनवा दूं, तो सोना बोली रहने दे, थारा खुदरो मकान तो प्रधानमंत्री आवास में बनी और सोना मिल गई टक्कर में, बाबू घुस गया चक्कर में, क्लेश करे और कांड करे, रोज नहीं डिमांड करे। बाबू उससे डरता है, मांगे पूरी करता है, चाटा मारे रोने न दे, सोना बाबू सोने न दे। गाड़ी बिक गई, बिक गया बंगला, सोना बाबू हो गया कंगला। किस्मत में अब बाटा तो सोना बाबू आटा। बोलो सोना मैया की जय, बोलो बाबू भैया की। अंतिम पंक्तियां आपके लिए, आपके इस ग्रुप के लिए कि आप हैं कौन। सब जीव जगत से नाता है, वसुधा के भाग्य विदाता है, बलिदानी पथ पर चलते हैं, तप तप के तप में जलते हैं, संताप सभी सह लेते हैं, जो मिले अभाव रह लेते हैं। जीवन में स्वाभिमान रहा जिनवाणी जिनका गान रहा, सम्मान करे हम संतों का, गुणगान करे श्रीमंतों का। सीने में प्रेम समेटे हैं, दिगंबर वस्त्र लपेटे हैं, सीने में प्रेम समेटे हैं, श्वेतांबर वस्त्र लपेटे हैं। कहो गर्व से जिन शासन, हम महावीर के बेटे हैं, हम महावीर के बेटे। बहुत बहुत